Hi everyone, this is Kushalta Gautam. I'm a Reiki Grandmaster, Angel Healer and Tarot Consultant. तो जो भी लोग इस चैनल पे ऑलरेडी से सब्सक्राइबर हैं, थैंक यू सो मच। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, वेलकम टू माय चैनल। चैनल को सब्सक्राइब करने पे जो भी फर्स्ट सब्सक्राइबर होते हैं वो मेरे से एक फ्री टैरो रीडिंग करवा सकते हैं। एंड ये इस समय में एक जनरल रीडिंग है, जो भी हो सकता है कुछ लोगों से कनेक्ट करे, कुछ लोगों से कनेक्ट ना करे, बट पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। जो भी सामान आप इस ऑल्टर में देख रहे हैं उस सामान को परचेज करने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। सो इस वीक की टैरो रीडिंग करने के लिए जो ऑप्शंस हमारे पास में है, ऑप्शन नंबर 1 क्लियर क्वार्ट्ज पेंडुलम, ऑप्शन नंबर 2 पायराइड क्रिस्टल। ये क्रिस्टल मनी को अट्रैक्ट करने में बहुत हेल्प करता है। फॉर ऑप्शन नंबर 3 एमेथिस्ट क्रिस्टल की एंजल। ओके, सो जो भी ऑप्शन आपको सबसे पहले क्लिक करती है आप उसे चूज़ कर सकते हैं। और अगर आप कंफ्यूज हैं 2 चीज़ों में या 3 चीज़ों के अंदर में, तो आप एक स्लिप के ऊपर में 1 2 3 लिखिए और ड्रॉ करिए एंड प्रे करिए डिवाइन से, गॉड गॉडेस्ट मैं सो एंड सो वीडियो देख रहा हूँ तो कौन सा पाइल नंबर मेरे लिए सूटेबल होगा, और एक स्लिप निकालिए। जो भी नंबर उस स्लिप में आएगा वो आपका ऑप्शन होगा। एंड जो भी ऑप्शन आप चूज़ करते हैं उसका टाइम मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे के रखूँगी, तो आप उस टाइम पे क्लिक करके डायरेक्ट अपनी रीडिंग पे जा सकते हैं। शुरू करते हैं विद वीकली रीडिंग। Hi Group 1, this is Kushalta Gautam. How are you guys doing? I hope you all are absolutely rocking. तो जिन भी लोगों ने इस पेंडुलम को चूज़ किया है, देखते हैं उनकी वीकली रीडिंग। आई होप सब लोगों ने मंथली रीडिंग चेक करी हो अपनी। अगर नहीं की है तो ज़रूर देखिए, वो आपके ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग है और बहुत इजी है उसमें देखना। उसमें ज़्यादा पाइल चूज़ नहीं करना पड़ता, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और साथ में जिन लोगों का बर्थडे नवंबर में आता है उनके लिए भी स्पेशल रीडिंग उसमें है। जो भी सामान आप टी लाइट और स्टैचूज़ आप इस ऑल्टर में देख रहे हैं वो परचेज़ करने के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड ऑल्सो ये एक जर्नल रीडिंग है, तो अपनी पर्सनल रीडिंग कराने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट आर द वीकली चैलेंजेस। Career. Ooh. ये इस ग्रुप के लोग अपनी बात को कहने में बहुत झिझकते हैं और उनको जो बात कहना चाहते हैं सही से वो कह नहीं पाते, या जो कहते हैं लोग उनकी बात का कुछ अलग मीनिंग निकाल लेते हैं। ओके, so let's begin with your tarot cards. 6 of air, तो एक चेंज आने का समय है। किसी बहुत ज़्यादा जो उथल पुथल आपके दिमाग में पिछले दिनों से या बिज़नेस में चल रही थी, वहाँ से अब आप आगे बढ़ चुके हैं। जो चीज़ें आपके लिए वर्क नहीं कर रही थी, जो रिलेशन और जो काम जिसके पीछे आप थे, वो जो भी आपके लिए वर्क नहीं कर रहा था, अब आप उससे आगे निकलने की तरफ हैं। आप उसे, जो भी चीज़ें आप उसे छोड़ रहे हैं, जो चीज़ आपके लिए काम नहीं कर रही है उससे अब आप अपने आप को बाहर की तरफ निकाल रहे हैं। और अच्छा न्यू बिगनिंग एक तरीके से एक जगह से दूसरी तरफ जाने का मैसेज इस कार्ड से मिल रहा है। साथ में कुछ लोग कहीं बाहर ट्रिप पे भी जा सकते हैं। समहाउ एक किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन का एक एंड इस समय में हो रहा है।
लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, 5 ऑफ एयर। दो एयर के कार्ड हैं। जैसे मैंने बताया कि कम्युनिकेशन का, बातचीत का आपके साथ में थोड़ा इशू है। आप जो आपके मन में होता है वो चीज़ आप क्लियर नहीं कह पाते हैं, जो कहना चाहते हैं वो कहीं अंदर रह जाता है। एंड आप, ये मैंने आपको कार्ड्स निकालने के पहले ही मेरे को ये मैसेज आया था आपके लिए। सो कहीं ना कहीं पे आपकी कम्युनिकेशन पे आपको वर्क करने की ज़रूरत है। समहाउ कहीं पर कम्युनिकेशन की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो आप कह रहे हो वो दूसरों को समझ में नहीं आए, वही मिसकम्युनिकेशन इस वीक में रह सकती है। आप सिचुएशन को सही तरीके से समझने की कोशिश करें और एक दूसरे को मोटिवेट करें, बजाय दूसरों को अपनी बात एक्सप्लेन करके समझाने की। आप एक दूसरे के साथ में मोटिवेट करके एक टीम की तरह काम करने की कोशिश कीजिए। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, वर्ल्ड। तो ये काफ़ी अच्छा पॉजिटिव कार्ड है आपके। कहीं पे जैसे फर्स्ट कार्ड में भी आया, कहीं की ट्रिप भी हो सकती है, कहीं जो लोग बाहर भी जाना चाह रहे हैं और उनका उनका काम काफ़ी समय से इस वक्त में रुका हुआ होगा, उसमें भी एक मूवमेंट आने की टाइम है। और एक कोई जॉब भी नई मिल सकती है, जॉब में कुछ चेंज आ सकता है। आई थिंक वीक जो भी आपका ये समय चल रहा है, लाइक बीच में हो सकता है कम्युनिकेशन की वजह से कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन वीक के एंड तक चीज़ें सब सॉल्व होने लगेंगी और आप अपने एक नए पाथ की तरफ आगे बढ़ेंगे। एंड एक एनलाइटमेंट का भी टाइम है, आप एक सिचुएशन से दूसरी तरफ मूव कर रहे हैं। सो समहाउ जो स्टोरी इस कार्ड्स में आ रही है कि जो भी सिचुएशन में आप फंसे थे उससे आप मेंटली अपने आप को बाहर लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट कोई भी ट्रांजैक्शन, कोई भी चीज़ें एक स्थान से दूसरी जगह पे जाना बहुत इजी नहीं होता, क्योंकि ये अकेले एक हमारे एक जने का मूवमेंट नहीं है। आसपास में बहुत से लोग होते हैं जो कि उस मूवमेंट से इफ़ेक्ट करते हैं आपके वर्क प्लेस पे, आपके फैमिली प्लेस पर। तो कम्युनिकेशन का कुछ गैप हो सकता है। आप जो चेंज अपने जीवन में चाहते हैं या जो ला रहे हैं वो शायद आप सही से एक्सप्लेन ना कर सके दूसरों को, जिसकी वजह से कुछ कॉन्फ्लिक्ट बीच में आ सकता है। बट एंड में जाकर आप सबको अपनी बातें सही से समझा सकेंगे और आप एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन से आगे अपने आप को निकाल पाएंगे। जो भी चेंज आपके जीवन में आएगा वो चेंज एक बड़ा चेंज रहेगा, जो कि आपकी पूरा एक लाइफ मोमेंट का चेंज रह सकता है। ओके, लेट्स सी योर एंजल एडवाइस। यस, तो जो भी प्रोजेक्ट्स में आप लगे हैं या जो भी काम आपका चल रहा है, एंजल्स आपको उस चीज़ के लिए ब्लेसिंग दे रही हैं। आप उस काम में आगे बढ़े रहिए, आप अपनी जगह पे सही हैं और बस चीज़ों को आप कम्युनिकेट ठीक से करिए। बाकी कम्युनिकेशन से ही हम बड़ी से बड़ी चीज़ें सॉल्व कर सकते हैं। जो भी डील होती है, कुछ भी दुनिया में होता है, आपकी बोलचाल से ही होता है। तो जितना आप अपनी थ्रोट चक्रा पे वर्क करेंगे, जितना आप अपनी टंग पे वर्क करेंगे, आप आगे बढ़ते जाएंगे। और जो भी आप सोच रहे हैं, एंजल्स आपको उसके लिए यस का मैसेज दे रहे हैं, तो आप आगे बढ़ते रहिए। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, सपोर्ट। 1 सेकेंड। ओके, सॉरी गाइस, मेरा पेट लूसी वो हमेशा रीडिंग के टाइम पे मेरे पास में ही, आसपास ही रहते हैं। सो इट्स अ डॉग। ओके, सो योर आपका करियर का ये कार्ड है एंड करियर में आपको सपोर्ट का कार्ड आया है। आपका लाइफ पर्पस है सपोर्ट, फुली आपको सपोर्ट कर रहा है। आपको योर लाइफ पर्पस फुली सपोर्ट्स यू, तो आपको पूरी सपोर्ट मिल रही है एंड आपको येस का भी मैसेज मिला है उसमें। तो जो भी आप अपनी एक स्टेट से दूसरी स्टेट के बारे में जो भी आपके माइंड में चल रहा है, जो भी चेंज आप अपने जीवन में करना चाहते हैं, वो चेंज के लिए आपको पूरी तरीके से सपोर्ट मिल रही है। ओके, सो लेट्स सी योर वीकली चैलेंज, द सन। तो कहीं पर आपको ओवर कॉन्फिडेंस आ सकता है अपने डिसीजंस के ऊपर में। आप जो ऐसा हो सकता है कि आप दूसरों की बात को ना सुने और सिर्फ अपने ऊपर ही आप बहुत ज़्यादा भरोसा करके रखें। गुस्सा इस वीक में काफ़ी रह सकता है आपको, लाइक जैसे कि सन एंड रेड कलर से भी। तो आपका काफ़ी आप अपने
टेम्परामेंट को थोड़ा सा शांत रखें और अपनी बात को सही तरीके से कहें और साथ में दूसरों की को भी टाइम दें ताकि दूसरे भी अपनी बात को एक्सप्लेन कर सकें और आप उनकी बात को समझें और फिर आप कोई डिसीजन ले सकें। लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू द विजडम ऑफ योर बॉडी। तो कोई भी अपनी बॉडी के मैसेज को समझिए, जो भी आपकी सिचुएशन, किसी भी तरह का मैसेज आपको मिल रहा है, जो भी आपको अगर फिजिकली आपको ड्रेन महसूस हो रहा है, तो आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, आप रेस्ट लीजिए, प्रॉपर डॉक्टर को दिखाइए एंड अपनी एनर्जी को एनालाइज करिए और हैप्पी रहिए। एक आगे बढ़ने के लिए हमें प्रॉपर अपनी बॉडी को और अपने माइंड को रेस्ट देने की ज़रूरत है। तो अगर इन दिनों में आप काफ़ी बिजी रहे हैं, काफ़ी काम में लगे रहे हैं, तो अपनी बॉडी को सुनिए और प्रॉपर उसे रेस्ट दीजिए। जितना आप प्रॉपर रेस्ट देंगे उतना ही ज़्यादा अच्छे तरीके से आप फिर नेक्स्ट डे काम पे जा सकेंगे। सो दिस वाज योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जिन भी लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब करें। जो भी न्यू सब्सक्राइबर होते हैं उनको मैं एक टैरो रीडिंग फ्री करके देती हूँ। लेकिन प्लीज़ जब आप मेरे को व्हाट्सअप करते हैं अपनी रीडिंग के लिए, मुझे डिटेल बताएं कि आपने मेरा नंबर कहाँ से आपको मिला है एंड आपका नाम क्या है। और मेरा कुछ उसमें टाइम है कि मैं इतने से इतने टाइम तक ही व्हाट्सअप चेक करती हूँ, उसको भी कंसिडर करिए। और थैंक यू सो मच। बाय बाय। हेलो ग्रुप 2, दिस इज़ कुशलता गौतम एंड थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो भी इस चैनल पे न्यू है, वेलकम टू माय चैनल। तो जिन भी लोगों ने इस पायराइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, मनी इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर देम इन दिस वीक। सो शुरू करते हैं आपकी टैरो रीडिंग। जो भी सामान आप इस ऑल्टर में देख रहे हैं वो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट करके परचेज़ कर सकते हैं। और जो भी लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं वो भी सेम व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। Okay. Let's see what you need to surrender in order to have a great week ahead from 8th to 14th November 2021. What are the weekly challenges? Okay. So जहाँ तक मेरे को मैसेज मिल रहा है, इस पाइल के लोग चीज़ों को काफ़ी भूल जाते हैं, बहुत जल्दी कुछ करने जा रहे होते हैं एंड वो शायद प्लान नहीं कर पाते हैं चीज़ों को प्रॉपरली। सो नॉट ऑल, हाँ, सम ऑफ। व्हाट चेंजेस आर कमिंग योर वे? ओके, see tarot card, 9 of air, नाइट में स्लीप की थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। इस कार्ड को देख के मैं भी कुछ सेकंड के लिए साइलेंट हो गई थी। आई एम सॉरी फॉर दैट। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ये कोई नेगेटिव कार्ड है, बट इट्स ओके। सो थोड़ा सा नाइटमेयर का प्रॉब्लम हो सकता है, नींद का इशू हो सकता है आपको बार बार कोई दिन में कई बातें या कोई पुरानी बात आपके माइंड में बार बार आए। और कुछ कम्युनिकेशन के भी इशू हो सकते हैं आपका। कई बार हम किसी को कुछ ऐसा हार्श बोल देते हैं जो कि हमको बार बार बाद में रिपीट होता रहता है एंड वी फील गिल्टी अबाउट दैट। तो अपनी कम्युनिकेशन का ध्यान रखिए और ट्राई करिए आप प्रॉपर स्लीप लें और जो भी चीज़ें आपको अपनी जीवन में करनी है उनके लिए क्लियर रहें, ताकि जितना आप प्लानिंग करके करेंगे अपनी चीज़ों को उतना आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, उतना आपको एंजाइटी नहीं होगी। चीज़ें आप टाइम से प्लान करके टाइम से ख़त्म कर सकेंगे। तो ऑफ कोर्स आपको रात में स्लीप का इशू भी नहीं होगा, क्योंकि स्लीप का इशू भी हमें बहुत बार तभी होता है जब हम अपने दिन के काम से सेटिस्फाई नहीं होते हैं।
Let's see your next card. Okay, second card. पेज ऑफ एयर, अगेन एयर का कार्ड। तो डेफिनेट कुछ न्यू बिगनिंग भी हो सकती है और कुछ हार्श ट्रुथ सामने आ सकता है, रिवील हो सकता है कुछ ऐसा सच जो कि थोड़ा सा प्लेजेंट ना हो, और कुछ चैलेंजिंग इंफॉर्मेशन आपके सामने आ सकती है जो कि जो भी लाइक आई सेड कि कुछ हार्श ट्रुथ आपके सामने आ सकता है। तो जो भी सिचुएशन होगी वो थोड़ी सी चैलेंजिंग हो सकती है। एंड अगेन एयर का कार्ड है। एयर मीन्स कम्युनिकेशन। तो आप अपने कम्युनिकेशन पे बेहद अच्छे से ध्यान रखें और चीज़ों को डिले ना करें। अगेन ये कार्ड ये मैसेज दे रहा है। मैंने वो मैसेज आपको वाइल शफलिंग ही आपको बताया था कि प्लान आप नहीं कर पाते हैं चीज़ों को और चीज़ें आप अक्सर भूल जाते हैं। एंड ये कार्ड आपको ये मैसेज दे रहा है कि चीज़ों को डिले ना करें, अपने प्लान्स को आप बना के रखें ताकि चीज़ों को आप सही टाइम पे कंप्लीट कर सकें। ओके, लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड। 5 ऑफ एयर, एंड तीनों एयर के कार्ड हैं। कम्प्लीटली आपको अपने कम्युनिकेशन पे खासकर बात करने की ज़रूरत है। जहाँ पे आपको लगता है कि सिचुएशन थोड़ी सी गर्म हो रही है, आप उस जगह से स्टेप बैक कर लीजिए। 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद या नेक्स्ट डे आप उसका रिप्लाई कीजिए। जहाँ पे अननेसेसरी के आर्ग्यूमेंट में अपने आप को इन्वॉल्व ना करें और सिचुएशन से लर्न करें। जो भी कंडीशन, जो भी चीज़ें आपके सामने आ रही हैं उनसे लर्न करें, एक्सपीरियंस लें एंड उसी समय ऑन स्पॉट उसका रिप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। उससे चीज़ें कभी भी सॉल्व नहीं होती हैं। जहाँ तक उस टाइम में चीज़ें बिगड़ती हैं और ज़्यादा बिगड़ जाती हैं। जो ओवरऑल स्टोरी आपके कार्ड से मुझे मिल रही है कि आपको बहुत ज़्यादा फर्स्ट ऑफ ऑल आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है अपने सारे शेड्यूल को, अपने वर्क को, और साथ में अपनी कम्युनिकेशन को सही रखने की ज़रूरत है। वर्क प्लेस पर कोई यंगर वन आपकी हेल्प कर सकता है और आपको कोई ऐसा ट्रुथ रिवील हो सकता है जो कि बहुत प्लेजेंट ना हो और उसकी वजह से हो सकता है कि आपकी कम्युनिकेशन के अंदर आपके आसपास में कॉन्फ्लिक्ट आए। तो आपको अपनी चीज़ों को प्लान करते हुए चलना है और जहां आपको लगे कि कम्युनिकेशन की वजह से या यहाँ का माहौल ख़राब हो रहा है, उस जगह से आपको उस मोमेंट के लिए शांत होके बाहर स्टेप बैक करना है। समहाउ कभी कभी ऐसी सिचुएशन होती है कि आप उस जगह को छोड़ नहीं सकते हो, तो उसी समय उस चीज़ का जवाब देना बहुत ज़रूरी नहीं है। और अगर इन केस आपको जवाब देना भी पड़ता है तो यूज़ वाइज वर्ड्स, ओके, बहुत जो उससे कि किसी को हर्ट ना हो, राइट। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस। अबंडेंस, तो ये चेंज आपके जीवन में आ रहा है, आपके लिए न्यू अपॉर्चुनिटीज़ जो कि पेज ऑफ एयर में मैसेज मिल रहा है, वो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आपको अबंडेंस की तरफ लेके जा रही हैं। ज़रूर अच्छी तरीके से प्लानिंग करिएगा और नई चीज़ों के लिए ओपन रहिएगा। हम अपनी कम्युनिकेशन के थ्रू बड़ी से बड़ी चीज़ों को अपने जीवन में, अच्छी चीज़ों को ला सकते हैं और हम अपनी कम्युनिकेशन से उसका अपोजिट भी कर सकते हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा आप जो भी बोले, जो भी वर्ड्स यूज़ करें वो ऐसे वाइज वर्ड्स हों जिससे कि आप अबंडेंस की तरफ जा सकें। तो लेट्स सी योर करियर कार्ड। न्यूट्रिशन, तो आप जो लोगों को खाना बनाने का शौक है वेरी गुड, बाकी जो लोग खाने में नहीं है लेकिन अपने खाने की प्रेजेंटेशन से या लोगों को अपने घर पर खाने में बुलाकर आप लोगों को हील कर सकते हैं। अपनी कुकिंग स्किल से आप लोगों की हीलिंग कर सकते हैं। एंड ऑफ कोर्स अगर आप सिर्फ खाना खाना पसंद करते हैं तो उस तरह का खाना ऑर्डर करिए जो आपका फेवरेट हो, नो मैटर कि वो कितना कैलोरीज वाला है या नहीं है, हेल्दी है और अनहेल्दी है। कभी कभी के लिए चीटिंग चलती है, कभी कभी के लिए, ओके। ओके, लेट्स सी व्हाट आर द वीकली चैलेंजेस। 9 ऑफ वॉन्ड, तो जैसे कि आपके फर्स्ट कार्ड में मैंने आपको बताया आपको कुछ नींद का, स्लीप का, एंजाइटी का कुछ इशू हो सकता है, वही आपको चैलेंज आ रहा है कि इस वीक के अंदर में आपको थोड़ा सा एंजाइटी हो सकती है। कुछ लोगों को माइग्रेन का, हेडेक का भी पेन हो सकता है एंड समहाउ मुझे लग रहा है कि कुछ लोगों को शूज़ की वजह से लेग्स में भी पेन हो सकता है। सो डू टेक केयर एंड ज़्यादा से ज़्यादा
पानी वगैरह का इंटेक रखिए और रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करिए। जो चीज़ें आपको नुकसान देती हैं, लाइक आपके खाने का भी कार्ड आया है, आई जस्ट सेड कि आपको जो पसंद है आप वो मंगा लो, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं जिससे कि आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो या आपके हेल्थ का कुछ इशू आए। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर योर अटैचमेंट टू रिजल्ट। देखिए, जो भी काम आप कर रहे हैं, अब वो काम हो गया है, उसके साथ में अटैचमेंट जोड़कर होगा या नहीं होगा, इससे क्या होगा, कैसे होगा, हुआ तो मैं हैंडल कैसे करूँगा। बहुत सारे लोग तो सक्सेस से ही डरते हैं कि अगर ज़्यादा सक्सेस मिली तो उसको हम हैंडल कैसे करेंगे, एंड वो रिज़ल्ट के ऊपर आपको अटैचमेंट छोड़नी चाहिए। इसीलिए ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको नींद की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको एंजाइटी के इश्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं पे अपने करी हुई आप चीज़ों के रिज़ल्ट के लिए आप जो भी चीज़ों का आप वेट कर रहे हो अपने काम में, अपने बिजनेस में और या स्टडी के अंदर में, जो भी आप चीज़ों का वेट कर रहे हो उसकी वजह से आपको आपकी हेल्थ पे इश्यूज हो सकते हैं। तो चीज़ों को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। जब बहुत ज़्यादा टाइटली हम किसी चीज़ को होल्ड करते हैं, बहुत ज़्यादा डिज़ायर हम बना लेते हैं, तो हम खुद अंदर से मतलब हम अपना नुकसान हम खुद करते हैं। बेटर है आप अपनी तरफ से 100% दीजिए एंड उसके बाद लेट गो करिए। जो भी होना है वो आपके सामने में आ जाएगा। बस अपने आप को पॉजिटिव रखने की ज़रूरत है। बहुत ज़्यादा अगर हम रिजल्ट के बारे में सोचते हैं तो हम नेगेटिव भी हो जाते हैं, क्योंकि सारे ही ख्याल दिमाग में आते हैं। तो इसलिए रिजल्ट को लेकर अटैचमेंट ना रखें, उसको अटैचमेंट को सरेंडर करने के लिए आपको मैसेज मिल रहा है। सो दिस वॉज योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी लोग मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हैं वो मेरे व्हाट्सएप पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी एक टैरो रीडिंग फ्री करवा सकते हैं। एंड जब आप मुझे टैरो रीडिंग के लिए मैसेज करते हैं तो मेरा कुछ टाइम है, जितने टाइम पे मैं मैसेज पे रिप्लाई करती हूँ, प्लीज़ मेरे को उसी टाइम पे आप मैसेज करें और साथ में मुझे बता भी दें कि मेरे को रेफरेंस कहाँ से मिला है, और प्रॉपरली आप मेरे से बात करें और क्वेश्चन करें। मैं एक काम ही करती हूँ। कुछ लोग मेरे को इस तरीके से मैसेज करते हैं जैसे कि ये मेरी ड्यूटी है रीडिंग करना, और उन लोगों का मैं उन्हीं की ड्यूटी कर रही हूँ कि वो जब भी मुझे मैसेज करेंगे मैं कार्ड्स लेके और उनकी रीडिंग कर दूँगी। सो ऐसा नहीं है। हमारे पास में जैसे आप काम कर रहे हैं उसी तरीके से हमारे पास में और भी काम है, एंड दूसरे के भी टाइम की रिस्पेक्ट करिए। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय। हेलो ग्रुप 3, हाउ आर यू गाइज डूइंग? दिस इज कुशलता गौतम। थैंक यू सो मच मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और जो लोग चैनल पे न्यू हैं, अगर इस चैनल के कंटेंट्स आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जिन भी लोगों ने इस एमेथिस्ट एंजल को चूज़ किया है उन लोगों का इंट्यूशन पावर कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा होगा और वो एंजल्स के साथ खुद को बहुत कनेक्ट करते होंगे। सो लेट्स सी योर टैरो कार्ड्स। ये एक जनरल रीडिंग है और अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड जो भी सामान आप यहाँ ऑल्टर पे देख रहे हैं वो सामान के परचेज करने के लिए भी आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेट्स सी योर वीकली चैलेंज, व्हाट यू नीड टू सरेंडर। सॉरी, काफ़ी तेज़ कैमरा शिफ्ट हो गया। ओके, एंड व्हाट आर द वीकली चैलेंजेस? इस फाइल के कुछ लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं। करियर मैसेज, बात से मतलब ऐसा नहीं अननेसेसरी बात, लेकिन हाँ उनकी बात काम की भी होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो बहुत ज़्यादा जब लोग बात करते हैं तो उनके आसपास के लोग उनकी बहुत कम बातों को सुनते हैं, बहुत कम बातों पे ध्यान देते हैं। तो ऐसा मैसेज मुझे मिल रहा है कि इस फाइल के लोग जो हैं वो बातचीत काफ़ी ज़्यादा करते हैं। हाँ, डोंट माइंड। हाँ, इसका मैंने कोई नेगेटिव सेंस में नहीं बोला है, इट्स गुड। कुछ लोगों की आदत होती है एंड वो एक्चुअली में अंदर से बहुत स्वीट होते हैं।
ओके, लेट्स सी योर फर्स्ट टैरो कार्ड, 7 ऑफ एयर। तो कुछ पुरानी चीज़ों को लेके आपके मन के अंदर में कुछ बातें रह सकती हैं जो कि पहले जैसा हो गया है, और उसकी वजह से आपके माइंड में आगे भी रिस्क लेने में एक डर सा बना रहेगा। और अपनी चीज़ों को फिर से रिवाइज करिए, सब चीज़ों को फिर से रीप्लान करिए, क्योंकि आपके आसपास के लोग या आपकी टीम वर्क या आपके वर्क प्लेस पर जो आपके और कोलीग्स हैं या आपके पार्टनर हैं, आप क्या कर रहे हैं, दूसरे क्या कर रहे हैं, आपस में कोई तालमेल नहीं बन रहा है, कोई कम्युनिकेशन आपस में नहीं हो पा रहा है। तो आप उस पे ध्यान दीजिए, आपस में एक दूसरे के साथ में मिलजुल कर प्लानिंग करिए, और जो भी डिसीजन आप लेते हैं एक बारी सारी चीज़ों को रिकंसिडर करके फिर लीजिए। लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड, एस ऑफ अर्थ। कुछ न्यू बिगनिंग आ सकती है, न्यू शुरुआत हो सकती है। अब जो भी आप शुरुआत करेंगे वो फाइनेंस वाइज आपको काफ़ी बेनिफिट्स आगे दे सकती है। न्यू कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हैं, कुछ न्यू डॉक्यूमेंट्स का वर्क इस वीक में हो सकता है, नए बिजनेस की भी प्लानिंग हो सकती है। लेकिन आप जो भी काम करें एक बार रिविजन जरूर करें उस सारी चीज़ों के ऊपर में। बाकी न्यू बिगनिंग, न्यू बिजनेस की शुरुआत इस वीक में होती हुई दिखाई दे रही है। 6 ऑफ फायर, तो फाइनली एक ये बहुत ही अच्छा सक्सेस का कार्ड आपका है। सक्सेस के वैसे आपके और भी कार्ड्स हैं वो सक्सेस के हैं, बस खाली फर्स्ट में स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। एंड वीक के एंड तक काफ़ी विक्ट्री, गुड न्यूज़ और पब्लिक रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है। कोई अवार्ड भी आप ले सकते हैं, या किसी अवार्ड फंक्शन को आप अटेंड करने भी जा सकते हैं। वीक के एंड तक हो सकता है आप किसी पार्टी में भी जाएं जहाँ पे बहुत ज़्यादा फन, डांस, मस्ती का माहौल हो। सो जो स्टोरी आपके कार्ड से मुझे मिल रही है, जो भी आप वीक की शुरुआत करें, काम की शुरुआत करें, अपने टीम के साथ, अपने बाकी के आसपास के लोग जो भी आपके काम में इन्वॉल्व हैं उनके साथ में डिस्कशन करके, सारी चीज़ों को रिवाइज करके, अपनी आँखों को, दिमाग को ओपन करके आप काम करें, अपनी प्रॉपर टाइम लेते हुए। एंड वो उस प्लानिंग करने के बाद आपका काम एक अच्छी सक्सेस तरीके से आगे बढ़ सकता है, जो कि आपको एक सक्सेस, एक अच्छे रिजल्ट लाके देगा। सो लेट्स सी योर नेक्स्ट कार्ड। सो वीक काफ़ी अच्छा आपका दिखाई दे रहा है। लेट्स सी व्हाट आर द चेंजेस आर कमिंग योर वे। वेट, तो जो भी काम आप कर रहे हो जल्दबाजी उसमें ना करें। अगर उसमें रिजल्ट आने में कुछ वक्त लग रहा है तो पेशेंस रखें, उसका वेट करें, चीज़ों को रिवाइज करें और एक अच्छे राइट टाइम पर अपने काम को करें। जल्दबाजी में कोई गलत डिसीजन ना लें, राइट। ओके, लेट्स सी योर करियर। फ्लावर्स, तो फ्लावर्स आपको काफ़ी एडमायर करते होंगे, बहुत फ्लावर्स में बहुत पॉजिटिविटी होती है, वो अपने आसपास के सारे माहौल को अच्छा कर देते हैं। तो फ्लावर्स अपने घर में लाइए, फ्लावर्स के ऐसी जगहों पे जाइए जहाँ पे फ्लावर्स हों, थोड़ा टाइम उनके साथ में बिताइए, या फिर जिस भी जगह पर आपने अपने घर में फ्लावर्स लगाए हों या रखे हैं, या आपके गार्डन में या कहीं लिविंग रूम में, उस जगह पे थोड़ी देर बैठिए और एनर्जी वहाँ से लीजिए। आपको काफ़ी सारी चीज़ें, आपको बहुत अच्छा रिलैक्स वहाँ पे मिलेगा, एक मेंटल पीस आपको वहाँ पे मिलेगा। ओके, लेट्स सी योर वीकली चैलेंजेस। 3 ऑफ कप्स, तो हो सकता है कि सक्सेस की वजह से या किसी कम्युनिकेशन गैप की वजह से आप के अंदर में इमोशंस थोड़े से ज़्यादा भर जाएं और ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हो जाएं, या कुछ लोग हो सकता है कि अल्कोहल की तरफ ज़्यादा चले जाएं, और या फिर समहाउ हो सकता है कि कोल्ड, क्योंकि चेंजिंग वेदर है तो कोल्ड भी हो सकता है। तो अपनी हेल्थ का, अपनी इमोशंस का, अपनी इमोशनल हेल्थ का और अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखने की इस वीक में ज़रूरत है। तो पार्टीज़ करें, लेकिन पार्टी के अंदर में ओवर ना हो कुछ भी चीज़। ओके, लेट्स सी व्हाट यू नीड टू सरेंडर टू योर सोल्स पाथ। जो भी जर्नी हम कर रहे हैं, जो भी काम हम कर रहे हैं, वो हमारा डे टू डे की लाइफ का काम होता है। साथ साथ में आपको अपनी एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, जो सोल हमारी है, उस सोल के साथ में भी आपको
आपकी सोल क्या पर्पस लेकर आई है इस अर्थ पर, और उसको भी समझने की ज़रूरत है। और एक शांत प्लेस पे और स्पेशली फ्लावर्स के साथ में ऐसी जगह पे आप बैठिए जहाँ पर आपको अपनी हीलिंग मिले, आपको अपनी सोल के लिए हीलिंग मिले, और आपको जो भी लेसन इस लाइफ में मिलने हैं उनको आप समझ सको और अपनी सोल के आप पर्पस को समझ सको और उसकी तरफ आप आगे चलो। एंड डेफिनेटली ओवरऑल आपका वीक काफ़ी अच्छा है। और ओके, आई कीप इट हियर। ओवरऑल आपका वीक काफ़ी अच्छा है, बस कम्युनिकेशन का आप ध्यान रखिए। सो दैट दिस इज़ योर वीकली रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जो भी लोग मेरे चैनल पे न्यू हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी लोग नए होते हैं, चैनल को फर्स्ट टाइम सब्सक्राइब करते हैं, वो मेरे से एक टैरो रीडिंग फ्री करवा सकते हैं, जिसके लिए आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जब भी आप मेरे को मैसेज करते हैं, प्लीज़ आप मुझे बता दें कि आपको मेरा रेफरेंस कहाँ से मिला है, एंड उस पर जवाब देने के लिए मेरा एक पर्टिकुलर टाइम है, मैं उसी बीच में बात कर पाती हूँ। तो उस चीज़ का रिस्पेक्ट करिए। जब भी आपने मैसेज किया है, मैं उसी समय में आपको रिप्लाई कर सकूं, ये मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।